राष्ट्र प्रेमियों और देशभक्तों की सेवा में शहीद भगत सिंह के किस्से की कुछ और रागनियां पेश हैं। आजादी प्राप्त होने के कई दशक पहले से ही हिंदुस्तान उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जगह जगह उपद्रव की आग की लपटें धधक जाया करती थी। अंग्रेजी हुकूमत की अब तो भोली भाली जनता से सीधी टक्कर हो रही थी। आजादी के मतवाले भारत माँ के लाल सपूत तो संकट व परीक्षा की इस घड़ी में जान हथेली पर रखकर ऐसी ऐसी कारगुजारियां अंग्रेजों के खिलाफ रखते थे जिनकी वे स्वप्न में भी उम्मीद नहीं करते थे। 17 जनवरी सन 1928 को अंग्रेज एसपी सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय की मौत हुई। कुछ दिन बाद ही भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल व चंद्रशेखर ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर लाहौर में उस समय हत्या कर दी जब वह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। अब तो भगत सिंह अपने साथियों सहित फरार थे और 1 साल बाद आगरे में आ गए। चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र, कमलनाथ, राजगुरु सुखदेव व राजपूताने से कुंदन आगरा बुलवाए गए। 2 मकान किराए पर लिए गए, एक हींग की मंडी में और एक नई मंडी में। ये बातें सन 1939 की हैं। चोरी छिपे बम बनाने का सामान ले आए और बम बनाकर तैयार कर लिए। 8 अप्रैल सन 1929 को दिल्ली असेंबली में 2 बिल पास होने थे जो कि मजदूरों की मांग को लेकर रखे गए थे। तो साथियों ने ये सलाह मिलाई कि यदि बिल नामंजूर कर दिए गए तो असेंबली में बम डालकर सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाई जाएगी। इस प्रकार बीके दत्त व भगत सिंह ने असेंबली भवन में जाने के लिए जयदेव कपूर से पास मंगवा लिए। जैसे ही वायसराय लॉर्ड इरविन ने बिल नामंजूर करने की घोषणा की तो बीके दत्त व भगत सिंह ने दोनों गोले जो कि वे अखबार में छुपाए हुए थे निकालकर सरकारी बेंचों के पीछे फेंक दिए। बम फटते ही भगदड़ मच गई, हाहाकार गूंज उठी। सारी स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। दोनों गोले फटे भवन में, शब्द घना महाघोर हुआ। भगत सिंह भी के दत्त गरजे, इनकलाब का शोर हुआ। दोनों गोले फटे भवन में, शब्द घना घोर हुआ। भगत सिंह भी के दत्त गरजे, इनकलाब का शोर हुआ। भगत सिंह भी के दत्त गरजे, इनकलाब का शोर हुआ। धड़ करके हुआ धड़का, कानों के पर्दे हल गए। लीला धुआं भरा था सदन में, धुएं के बादल चल गए। 2 गोली छत में को मारी, रहे हौसले भी हल गए। इनकलाब और जिंदाबाद के नारों से दुश्मन जड़ गए। नारों से दुश्मन लॉर्ड इरविन भी छोड़ के भागे। लॉर्ड इरविन भी छोड़ के भागे। कुर्सी भैका दौड़ हुआ। भगत सिंह भी के दत्त गरजे, इनकलाब का शोर हुआ। दोनों गोले फटे भवन में, शब्द घना घोर हुआ। भगत सिंह भी के दत्त गरजे, इनकलाब का शोर हुआ। भगत सिंह भी के दत्त
हलचली मच गई शारों में, कोई मेज के नीचे बढ़ गया लेरा और दीवारों में, बाथरूम में आन घुसा कोई ले गया शरण दुआरों में, मुर्दाबाद साम्राज्यवाद हो रहा गरज भगत सिंह नारों में, रहा गरज भगत सिंह नारों में, हुआ खाली सदन इशारों में, खाली सदन इशारों में, ना रास्ता पावे और हुआ भगत सिंह के नद करके कोई किसी को घोर अंधेरा जाप रहा, साइमन भी उठ के दौड़ा और भय से थर थर कांप रहा, सर चार्ज शूस्टर भय के मां डेस्क के नीचे हाँप रहा, दर्शक भगे गैलरी में से खड़ा भगत सिंह भाप रहा, खड़ा भगत सिंह भाप रहा, हाँ खाली सदन हो लिया पल में, खाली सदन हो लिया पल में, काफूर सभी का जोर हुआ, भगत सिंह और दत्त भाई, घनी देर का अरसा हो गया, कितने बाद पुलिस आई, सार्जेंट टोरी पूछे था, फिर दोनों ने बतलाई, तहरी है सरकार थारी, तेर जनता की पहुंचाई, तेर जनता की पहुंचाई, हाँ राम रतन के है भगत सिंह सा, राम रतन के है भगत सिंह सा, देश भगत नहीं और हुआ, हाँ हाँ भगत सिंह के दर्द करके इंकलाब का जोर हुआ, दोनों घोड़े फटे भवन में, सदगड़ा घोर हुआ, भगत सिंह के दर्द करके इंकलाब का जोर हुआ, भगत सिंह के दर्द करके इंकलाब का जोर हुआ। इस प्रकार भगत सिंह व बीके दत्त बम फेंक कर नहीं भागे, पर्चे गिरे सदन में ले रहे थे अपनी गैल, गिरफ्तार हुए खुशी से भारत माँ के छैल, बंदी कर मोटर में बिठाए न भय का लेस जवानों में, हवालात के बीच घेर दिए नई दिल्ली के थानों में। 7 मई सन 29 को फिर दर्ज मुकदमा केस हुआ, मजिस्ट्रेट मिस्टर फुल की सहमी वीर भगत सिंह पेश हुआ। इस प्रकार अदालत में मजिस्ट्रेट आजादी के इन दीवानों से बयान मांगता है और क्या कहता है।
करा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे करा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे करा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई। पांचवा ने लेकर चले, साथ में थी गारद भारी, ले रहे थे बंदूक सारे, लोड कर रहे न्यारी न्यारी, गोलियां की पेटी गढ़ में हुक्म खायो सरकारी, गोलियां की पेटी गढ़ में हुक्म खायो सरकारी। मौके पे चलावे गोली पुलिस ने था इख्तियार, हुक्म लेने की नहीं जरूरत आप एसपी की सरकार, जो गद्दे पिस्तौल ले रहे 20-30 थानेदार, जो गद्दे पिस्तौल ले रहे 20-30 थानेदार। हाँ लगा है तकलीफ हो, लगा है तकड़ी गैल हो लिए 105 सिपाही, तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई। राज हुक्म टल नहीं सके मूल, तकड़ी लगाई ऐसी हल नहीं सके मूल, पाया के माँ बेड़ी डाली चल नहीं सके मूल, पाया के माँ बेड़ी डाली चल नहीं सके मूल। जिस दिन की कचहरी थी मुलजिम ने लेके आए कागज पेश करे सारे, खतरनाक बतलाए पांचों वीर तने खड़े कति नहीं घबराए, पांचों वीर तने खड़े कति नहीं घबराए। हाँ बयान लिखन की खातर सिसन ने, बयान लिखन की खातर सिसन ने अपनी कलम उठाई, तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई। हो खोट थारा से थारा नहीं सैंडर्स अंग्रेज को, तुम्हारा से तुम्हारा नहीं बैंक के माँ डाका तुमने, डारा से डारा नहीं बैंक के माँ डाका तुमने, डारा से डारा नहीं। बारिश बना के मेड़ जोड़ा है कि जोड़ा नहीं, असेंबली तोड़ी जुलम थोड़ा है थोड़ा नहीं, सरकारी कानून तुमने तोड़ा है तोड़ा नहीं, सरकारी कानून तुमने तोड़ा है तोड़ा नहीं। हाँ कम जानो थारा धर्म जानता, कम जानो थारा धर्म जानता, कैसी करूं लिखाई, तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बीके दत्तुर विजय कुमार दे दोने बयान अपने करो मत इनकार, कौन से कसूर थारे कहते रहो नंबरवार, कौन से कसूर थारे कहते रहो नंबरवार। जो कुछ कही वाहे लिखूं वरना से मिसल का पेट, राम जी है साक्षी में करूं नहीं अड़ सेठ, थारी और भगत सिंह की कहाँ हुई सेठ भेंट, थारी और भगत सिंह की कहाँ हुई सेठ भेंट। हाँ मांगे राम चित कराम सबरा, मांगे राम चित कराम सबरा, के सलाम मिलाई, तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई रे तेरा पेश मुकदमा सिसन साहब के भाई। अदालती आदेश पर देने लगे बयान,
हम अपराधी गंभीर हैं, पर सुनो लगा के कान। और फिर मजिस्ट्रेट के सामने वीके दत्त व भगत सिंह दोनों गरजने लगते हैं और साफ साफ बयान करते हैं कि अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए हम जैसे अनेक देशभक्तों ने सर के कफन बांध लिया है और हम अंग्रेज हुकूमत को खुली चेतावनी देते हैं कि हम आजादी प्राप्त करने के ही लिए भारत माँ में जन्म लिया है। और अदालत में दहाड़ते हुए भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त क्या कहते हैं? सर पे कफन बांध के आए, हम आजादी के दीवाने। भारत को आजाद कराएं, मस्ती में हम मस्ताने। सर पे कफन बांध के आए, आजादी के दीवाने। भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। हाँ, इनकलाब और जिंदाबाद का मिलके लगा रहे नारा। हे भगवान, कौन दिन होगा जब हो राज काज हमारा। जमी हो अपनी आसमान पर चमके भारत का तारा। मेले लगे चिताओं पे हमारी, हंसता रहे देश सारा। मेले लगे चिताओं पे हमारी, हंसता रहे देश सारा। मुर्दाबाद जुल्म हो थारा, मुर्दाबाद जुल्म हो थारा। ये जय जंग चौकी थाने, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। सर पे कफन बांध के आए, आजादी के दीवाने। भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। हाँ, सिर देने की, हाँ, सिर देने की हमें तमन्ना। देखेंगे महाघोर तेरा, वक्त आने दे गूंज उठेगा पाप रूप का शोर तेरा। चेहरे पे कलश पुतरी है, खुद है मन में चोर तेरा। चढ़ चढ़ के कितने गिर गे के, सदा रहेगा जोर तेरा। चढ़ चढ़ के कितने गिर गे के, सदा रहेगा जोर तेरा। हाँ, रड़े रेत में बोर तेरा, हाँ, रड़े रेत में बोर तेरा। ये शमा पे जल जा परवाने, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। सर पे कफन बांध के आए, आजादी के दीवाने। भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। वतन की इज्जत ऊंची हो, हम किसकी आस करनिया है। अंग्रेज हुकूमत की जड़ पाड़े, दाहू नाश करनिया है। देश कौम की आजादी की हम दरखास्त करनिया है। जीने से ज्यादा मरने का
हम अभ्यास करनिया हैं, जीने से ज्यादा मरने का हमें अभ्यास करनिया है। भारत माँ के लाल हमें है, भारत माँ के लाल हमें है, अपने फर्ज पुगाए, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने, सर में कमर बांध के आए, आजादी के दीवाने, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। झूम के हाँ झूम झूम के गान लगे, अब नहीं हिंद में वास करो, नहीं हिमालय झुके कभी भी, चाहे तुम कितना त्रास करो, यूं ही तिरंगा लहरावेगा, जुल्म को जालिम खास करो, राम रतन टिल्ले में जाके सतगुरु से अभ्यास करो, राम रतन टिल्ले में जाके सतगुरु से अभ्यास करो। फांसी दो या जन्म कैद, हाँ फांसी दो या जन्म कैद, लिए पहर केसरी अब पाने, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने, सर में कमर बांध के आए, आजादी के दीवाने, भारत को आजाद कराए, मस्ती में हम मस्ताने। दोनों देशभक्तों ने जब इस प्रकार के गर्म भड़कीले बयान अदालत में दिए, तो अब तो मजिस्ट्रेट ने बीच अदालत में दिया सुंदर साफ बयान, सजा सुना दी दुष्ट ने नहीं किया कुछ ध्यान, जन्म कैद की सजा बोल दी, दोनों को गिरफ्तार किया, लाहौर वेस्टर्न जेल के अंदर ला दोनों को डाल दिया। 12 जनवरी सन 1930 को दिया आजन्म कारावास, चर्चा फैली देश में, सुन सब हुए उदास। भगत सिंह और बी.के. दत्त ने भूख हड़ताल करी भारी, 114 रोज हुए सरकार कांपगी सारी। आखिर में सरकार झुकी और जेल सुधार बिल पास किया, फिर सैंडर्स वध का केस उठाया, दावा दायर खास किया। लाहौर षड्यंत्र सैंडर्स वध के केस में 18 मुलजिम थे। इस केस की सुनवाई के लिए 3 जजों का एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 2 जज अंग्रेज थे, एक का नाम कोल्ड स्ट्रीम और दूसरे का हिल्टन था। एक जज मुसलमान भारतीय था जिसका नाम आगा हैदर था। 5 मई सन 1930 को ये सब देशभक्त अदालत में पेश किए गए, लेकिन ये मस्ताने तो मातृभूमि की सेवा में इतने मस्त थे कि अदालत में भी जोर जोर गाना शुरू कर दिया और अदालत का काम ही ठप कर दिया। जज ने 8 सिपाहियों को बुलाकर सबकी कोड़ों से पिटाई करवाई और फिर जेल में बंद कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को फिर केस की सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल का संदेश जेल में फैसला सुनाने आया। फैसला 68 पृष्ठ का था। लिखा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी, कमलनाथ, विजय कुमार, अजय देव, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर प्रसाद को आजन्म काला पानी। इस प्रकार भगत सिंह व उसके साथियों को फांसी का ऐलान होते ही सारा हिंदुस्तान भड़क उठा। इस स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है।
खबर फैलगी देश में, हुआ फांसी का ऐलान, भगत सिंह वीर की सुन पर जारो खबर फैलेगी देश में, होया फांसी का ऐलान, भगत सिंह वीर की सुन पर जारो अखबारों में छवि खबर, ये देश देश पहुंचा ऐलान, फांसी होगी भगत सिंह को, सुन जनता में आया तूफान, शोक सभा और जलसे हो रे, जनता हो रही थी परेशान, शोक सभा और जलसे हो रे, जनता हो रही थी परेशान, स्कूलों में छुट्टी होगी, बाजारों में हुई हड़ताल, जगह जगह जलूस निकाले, पुलिस जोश ना सकी संभाल, अंग्रेजों का तख्ता हलजा, डेरा ना के गुजरे हाल, अंग्रेजों का तख्ता हलजा, डेरा ना के गुजरे हाल, अरे जाले मुकदमा केस में फांसी पे चढ़ेगा जुवान, भगत सिंह वीर के सुन पर जारो करने लगी जय जयकार, बाहर निकल के आए सिपाही, संग में दोनों थानेदार, ईंट और पत्थर बरसन लगे, करी भीड़ ने धुआंधार, ईंट और पत्थर बरसन लगे, करी धुआंधार, आंसू गैस पुलिस ने छोड़ी और हवाई कर दिए फार, पकड़ पकड़ के भरे जेल में 90 मानस 17 नार, दफा 44 लगी लाहौर में, कट्ठे को न पावे चार, दफा 44 लगी लाहौर में, कट्ठे को न पावे चार, हाहाकार मची देश में, भरा जोश में हिंदुस्तान, भगत सिंह वीर के सुन पर जारो अंग्रेजों को दहशत होगी, बहरा जोश में हिंदुस्तान, तोप लगा दी जेल के ऊपर, और मिलिट्री के थे जवान, सभी गुप्तचर घूम रहे थे, थम थम के कर रे ऐलान, सभी गुप्तचर घूम रहे थे, थम थम के कर रे ऐलान, भगत सिंह के ऊपर जनता मर मिटने को हो विचार, सारे देश में शोर फैल गया, रोए थे सब नोनो धार, लॉर्ड इरविन भी सोच रहा था
अब क्या करनी हो करतार। लाड़ी बिंदी सोच रहा था, अब क्या करनी हो करतार। अब बचना ना कोई शेष में सुन अंग्रेजी शैतान भगत सिंह के सोने पर कश्मीर से सागर तक जन एक पल के माँ फैली बात। फांसी सजाओ हुई भगत सिंह की सुन सबके आग लगा दी गात। मारण मरण चाहती प्रजा दिन में दिखण लागी रात। मारण मरण चाहते प्रजा दिन में दिखण लागी रात। कण कण जाग उठा भारता सागर में ते आई आवाज। पर्वत का हर पत्थर बोला नदियों का जल बोला गाज। फूल चमन के भोरे व्याकुल आजादी का गूंजे साज। फूल चमन के भोरे व्याकुल आजादी का गूंजे साज। जाग उठा संदेश में करें राम रतन व्याख्यान। भगत सिंह के सोने पर खबर फैलेगी देश में हुआ फांसी का ऐलान। भगत सिंह के सोने पर हाँ अंग्रेजों को दहशत होगी बहरा जोश में हिंदुस्तान। तोप लगा दी जेल के ऊपर और मिलिट्री के थे जवान। सभी गुप्तचर घूम रहे थे थम थम के कर रे ऐलान। सभी गुप्तचर घूम रहे थे थम थम के कर रे ऐलान। भगत सिंह के ऊपर जनता मर मिटने को होगी तैयार। सारे देश में शोर फैल गया रोए थे सब नो धार। लॉर्ड इरविन भी सोच रहा था अब क्या करनी हो करतार। लॉर्ड इरविन भी सोच रहा था अब क्या करनी हो करतार। अब बचना ना कोई शेष में सुन अंग्रेजी शैतान। भगत सिंह के सोने पर कश्मीर से सागर तक जन एक पल के माँ फैली बात। फांसी सजाओ हुई भगत सिंह की सुन सबके आग लगा दी गात। मारण मरण चाहती प्रजा दिन में दिखण लागी रात। मारण मरण चाहते प्रजा दिन में दिखण लागी रात। कण कण
जाग उठा भारत का सागर में ते आई आवाज, पर्वत का हर पत्थर बोला, नदियों का जल बोला गाज, फूल चमन के घोरे व्याकुल, आजादी का गूंजे साज, फूल चमन के भोरे व्याकुल, आजादी का गूंजे साज। जाग उठा संदेश में करें राम रतन व्याख्यान, भगत सिंह मार्च 1931 को भगत सिंह व उसके साथियों को फांसी देने की तिथि तय कर दी गई। भगत सिंह जेल से अपनी मां के पास में एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में अपनी मां को सांत्वना धीरज देता हुआ क्या लिखता है। पूत तेरे ने मरने का घना चाह, एक बैतुआ के फेंट जा मेरी माँ, पूत तेरे ने मरने का घना चाह, एक बैतुआ के फेंट जा मेरी माँ। चाची ताई जेल में आवे, बालक बच्चे गैल में लावे, बालक बच्चे गैल में लावे, न रोवण पावे यूं भी दिए समझा, हाँ एक बैरा के खेत जा मेरी माँ, पूत तेरे मरने का गला, तू एक बैरा के खेत जा मेरी माँ। अरे मेरी ओढ़ का दुख मत सहिए, पड़ी मत ना तू भूल में रहिए, पड़ी मत ना तू भूल में रहिए, री अपनी तू कहिए मेरी सुन लिए आ, हाँ एक बैरा के फेंट जा मेरी माँ, पूत तेरे मरने का गला, तू एक बैरा के फेंट जा मेरी माँ। हरि लाग देश पे मरण की लादी, सारी
जनता सोवती ठारी सारी जनता सोवत थारी हमने मिलेगी आजादी इब लग जा घाता हाँ एक बेला के एक था मेरी माँ पोत तेरे मरने का गाता तो एक बेला के एक था मेरी माँ हाँ मांगे राम छंद छाट के धरिए अड़या के तूरी उमंग में भरिए अड़या के तो उमंग में भरी हाँ मत रंज करिए तू उस रब के गुण गा हाँ एक बेरा के एक जा मेरी माँ पोत तेरे मरने का गजा एक बेरा के एक जा मेरी माँ। भगत सिंह की चिट्ठी को घर पर उसकी माँ पढ़ती है, लेकिन पुत्र को फांसी लगने की बात पर एक भी आंसू आंखों में नहीं छलका, क्योंकि वह तो देश के प्रति बलिदान के इस पावन पुनीत कर्म को सर्वोत्तम धर्म समझती थी। कहने लगी कि देश धर्म तो सर्वोपरि है, इस पर कुर्बान होने की भावना की जागृति तो कुछ बिरले व भाग्यशाली पुरुष स्त्रियों को ही प्राप्त होती है। और बेटे की चिट्ठी पढ़कर भगत सिंह की माँ क्या कहती है? भगत सिंह की चिट्ठी आई आज मेरी होगी सुफल कमाई, पढ़ के फुल्ली नहीं समाई शाबाशी मेरे लाल ने, पढ़ के फुले नहीं समाए शाबाशी मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई आज मेरी होगी सफल कमाई, पढ़ के फुले नहीं समाई शाबाशी मेरे लाल ने, पढ़ के फुले नहीं समाए शाबाशी मेरे लाल ने। वो पैज परण ते दूर नहीं हो काष्ट भरण ते, दूर नहीं हो काष्ट भरण ते, मरण ते डर के को ना भागे शिक्षा नहीं गैर की लागे, सूरवीर से को ना त्यागे खानदान की चाल में, पढ़ के फुले नहीं समाए शाबाशी मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई आज मेरी होगी सफल कमाई, पढ़ के फुले नहीं समाई शाबाशी मेरे लाल ने, शाबाशी मेरे लाल ने। हाँ तीनों लोक में बाटेगा बेरा धर्म राज घर लगेगा डेरा, धर्म राज घर
पूरे तेरा सही ध्यान करेगा, दया सही दयावान करेगा, सर्वव्यापक भगवान करेगा पूरा तेरा सवाल ने। रे 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 शाबाशी मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई, अग्नि होगी सफल कमाई, पढ़ के भूले नहीं समाई, शाबाश मेरे लाल ने, पढ़ के भूले नहीं समाई, शाबाश मेरे लाल ने। कटिया अड़झेड़ा हटके पाप धर्म हो लेड़ा, हटके पाप धर्म हो लेड़ा। हाँ सबका बेड़ा सही तिरा था, फांसी ऊपर सिर धरा था, भगत सिंह किस ढाल मरा था, रखे याद मिसाल ने। पढ़ के भूले नहीं समाए, शाबाश मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई, अग्नि होगी सफल कमाई, पढ़ के भूले नहीं समाई, शाबाश मेरे लाल ने। ये रे 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 रे, शाबाश मेरे लाल ने। हाँ मांगे राम मिलन की आस, सब आवेंगे तेरे पास। सब आवेंगे तेरे पास। दरसदास का हुआ करे से, करे जो बेशक हुआ करे से, गाना उसका ही हुआ करे से, जो जाने से सुरताल ने। ए रे 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 शाबाशी मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई, आज मेरी होगी सफल कमाई, पढ़ के भूले नहीं समाई, शाबाश मेरे लाल ने। पढ़ के भूले नहीं समाए, शाबाश मेरे लाल ने। भगत सिंह की चिट्ठी आई, आज मेरी होगी सफल कमाई, पढ़ के भूले नहीं समाई, शाबाश मेरे लाल ने। पढ़ के भूले नहीं समाए, शाबाश मेरे लाल ने। भगत सिंह की मां अपने पुत्र के आखिरी दर्शन के लिए जेल में मिलने के लिए जाती है और जाकर संतरी से क्या कहती है। भगत सिंह के मन हो मिला दे, कर के ने दो बात चली जाऊं, देख कंवर की शान ने। भगत सिंह के मन मिला दे, कर के ने दो बात चली जाऊं, देख कंवर की शान में। हाथ किसे सुकरम कहलावे ते, गया तेरे हृदय में आवे ते, गया तेरे
चाहवे ते अड़े बुला दे, न चाल उड़े हवालात राजी हो जा देख के संतान ने। हाँ भगत सिंह के मन मिला दे, करके दो बात चली जाऊं देख कमर की शान में। छोड़े वो धर्म सचे ने, जाने जगत कर्म अच्छे ने, जाने जगत कर्म अच्छे ने। शेर के बच्चे ने इतला दे के आरी से देन सवासी बालक से नादान ने। हाँ भगत सिंह के मन मिला दे, करके दो बात चले जाऊं देख कमर की शान में। कटान मरण ने प्यार बात की नहीं करेंगे हार, बात की नहीं करेंगे हार। भगत सिंह पर चार फला दे, कच्ची हो 36 जात मिले आजादी मारे हिंदुस्तान ने। हो भगत सिंह के मन मिला दे, करके दो बात चले जाऊं देख कमर की शान में। काटने न्यू के ओटे किसे की डांटने, न्यू के ओटे किसे की डांटने। इस राजपाट ने वो कती हिला दे, दिया ते उस रब ने साथ, नाते खुदे तकासी अपनी जान में। भगत सिंह के मन मिला दे, करके दो बात चले जाऊं देख कमर की शान में। जेल का संतरी भगत सिंह की मां के दर्शन करके प्रेम व श्रद्धा में भाव विभोर हो जाता है। उसके मन में भावना जागृत होती है कि ऐसी देवियों के दर्शन करके ही मैं धन्य हो गया। जिसने अपनी कोख से भगत सिंह जैसे शूरवीर को जन्म दिया है। बेहद प्रसन्न होकर जेल का संतरी भगत सिंह की मां के चरणास्पर्श करता है और हाथ जोड़कर क्या निवेदन करता है।
तन का कर दे ढेर सूरमा, घर की तज दे मेर सूरमा। भगत सिंह सा शेर सूरमा एक और जनिए, ओ एक और जनिए। तन का कर दे ढेर सूरमा, घर की तजे मेरे सूरमा। भगत सिंह सा शेर सूरमा एक और जनिए, ओ एक और जनिए। जबते बहना मन किसी की ढबते हो, वो सब ते प्यार करने आला हो, ठीक विचार करने आला हो, ते सुधार करने आला हो। ईसा एक और जनियेरी हो, एक और जनिए। तन का कर दे ढेर सूरमा, घर की तजे मेरे सूरमा। भगत सिंह सा शेर सूरमा एक और जनिए, ओ एक और जनिए। प्रेमियों, शहीद आजम भगत सिंह के किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। शाबाश विमल।